डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम लेंस पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें कि हमने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक ही देखा है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिरर, उसके बाद हम आएंगे लेंस पर। तो देखते हैं कि मिरर या दर्पण क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है मिरर में, है ना, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में ही हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता है। साथ ही इस लेक्चर के साथ हमारा रेलवे का पीवाईक्यू डिस्कशन भी चल रहा है, जिसमें हम रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका अभी 28 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है, साथ ही जिनका ग्रुप डी का अप्रैल में एग्जाम है। तो मिस मत करिएगा, स्पेशली पीवाईक्यूज डिस्कशन अभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम कंसेप्ट लेवल में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। यानी कि यदि आपने उन क्वेश्चंस का डिस्कशन एक बार देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको क्या होने वाला है, भूलने वाला है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं मिरर या दर्पण क्या होता है। जब बात आती है मिरर या दर्पण की, तो आप ऐसे समझिए कि जब ग्लास सभी ने देखा है, यानी कि कांच तो सभी ने देखा है। अब कांच को यदि मैं एक पार्ट लैमिनेट कर दूं, यानी कि एक पार्ट में उसके पॉलिश कर दूं, तो वो बन जाता है आपका मिरर। तो डेफिनेशन कह रही है कि दर्पण जो है कांच की तरह ही होता है, यानी कि दर्पण क्या है, कांच की तरह होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है। जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये अधिकतम प्रकाश का परावर्तन कर देता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि सपोज करिए कि यदि ये कोई आपका क्या है, ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है। ग्लास को मैंने वर्टिकली रख दिया है। अब यदि ग्लास के एक पार्ट पे मैं पॉलिश कर दूं, इस पार्ट पे मैंने पॉलिश कर दी, क्लियर। जब मैंने ग्लास के एक पार्ट पे पॉलिश कर दी तो क्या होगा कि जो एक पार्ट है वो बन जाएगा रिफ्लेक्शन वाला, यानी कि प्रकाश यहां पर पड़ा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्रकाश यदि पड़ा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्लास से हमने क्या बना दिया, मिरर बना दिया। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्लास पता है हमें, तो हमको पता है कि ग्लास क्या है, ठीक है, जिसमें हमारा हम एक पार से दूसरे पार पूरा देख सकते हैं। लेकिन मिरर क्या है, मिरर में ग्लास के ही हम एक पार्ट में क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो आपका बन जाता है मिरर। क्लियर। तो चलिए, कह रहा है द मिरर जो है इज ग्लास लाइक पॉलिश्ड ऑन वन सरफेस, यानी कि एक सरफेस पे हम पॉलिश कर देते हैं। व्हेन इट इज हाईलाइटेड इट रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम लाइट। यस, क्या होता है, हमारा पूरा प्रयास ये होता है कि हम ऐसी पॉलिश्ड करें एक सरफेस को कि हमारा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो। जितना ज्यादा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, मिरर या दर्पण होगा। जितना अच्छा दर्पण चाहिए भाई, हमें क्या है, हम डेली शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, ठीक है। अब यदि मिरर में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाए तो कैसा लगेगा, नहीं ना। मिरर में जब तक हम एकदम बढ़िया मस्त दिख रहे हो, जब तक तभी अच्छा लगता है ना। तो यानी कि हम मस्त देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पूरा रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। यदि पूरा रिफ्लेक्शन नहीं देगा, आप देखे होंगे जब मिरर पुराने हो जाते हैं तो पीछे क्या, यदि उसकी पॉलिश थोड़ी थोड़ी हट जाती है तो हम बढ़िया से नहीं देख पाते हैं। तो यही रीजन है कि यदि हमारा मिरर अच्छा है, इसका मतलब है कि उसका एक पार्ट पूरे तरीके से पॉलिश्ड होना चाहिए। इज इट क्लियर। चलिए, तो आइए देखते हैं कि मिरर ये क्या होता है, हमने देख लिया। यानी कि दर्पण जो है कांच की तरह ही होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश होती है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का हम क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, और कोशिश होती है कि क्या हो, अधिकतम प्रकाश का परावर्तन हो, क्या हो, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो। क्लियर। अब देखते हैं दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण हमारा दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है। एक है प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण या कि स्फेरिकल मिरर। तो जो मिरर है आपका दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं, यानी कि समतल दर्पण क्या है, साथ ही साथ गोलीय दर्पण क्या है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, नाम पे फिर से जाएंगे। समतल का मतलब है
प्लेन सरफेस, ठीक है। अब जब प्लेन हो गया तो वही चीज है, यदि परावर्तक सतह समतल हो तो कहलाएगा समतल दर्पण, और यदि परावर्तक सतह थोड़ा गोलीय हो या कर्व के फॉर्म में हो तो कहलाएगा गोलीय दर्पण। क्लियर? तो समतल दर्पण का मतलब है, सपोज करिए आप, ये कोई प्लेन है, ठीक है, जिसका एक पार्ट लैमिनेटेड है। अब ये प्लेन मिरर का मतलब होता है कि यदि परावर्तक सतह क्या दिख रही है आपको, समतल दिख रही है, ये है आपकी परावर्तक सतह। अब हमारी परावर्तक सतह यदि समतल होती है तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। अब इस पे जो कोटिंग होती है ना नीचे की तरह पॉलिश, वो क्या होता है, इसमें हम शीशे पर चांदी या पारे की परत की पॉलिश कर देते हैं। क्लियर? तो पॉलिशिंग से भी पूछ लेता है कि हम किस चीज की पॉलिश करते हैं। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण या कि कहें स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? गोलीय दर्पण जो है कांच से ही काट करके बनाया जाता है। देखो एक बात समझो कि यदि ये, सपोज करो कि यदि ये क्या है, आपका कोई गोला है। अब गोले के किसी भी पार्ट को मैं काटूंगी, किसी भी पार्ट को मतलब किसी भी पार्ट को काटूंगी तो कैसा हमें मिलेगा? किसी ना किसी कर्व के फॉर्म में मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, अगेन कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं गोले को काटूंगी तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, यानी कि प्लेन मिरर मिल जाएगा। तो गोलीय दर्पण का मतलब है कि यदि किसी गोले के हम किसी भी खोखले, गोला खोखला होना चाहिए पहले तो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी पार्ट को यदि हम ले लें, पृष्ठ को ले लें, तो एक सतह पर क्या होता है आपका, पॉलिश होती है, और दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक होता है। सपोज करो हमने इस पार्ट को ले लिया, जब हमने इस पार्ट को ले लिया तो हमने एक सतह को बना दिया क्या, पॉलिश कर दिया, और एक सतह हमारी बन गई परावर्तक सतह, यानी कि प्रकाश इस पार्ट पर आएगा और यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि समतल दर्पण या प्लेन मिरर वह मिरर है जिसमें कि आपकी परावर्तक सतह जो है वो कैसी होगी, प्लेन या समतल होगी, जबकि गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिस पर कि हम गोले के किसी भी पार्ट को काट करके बनाते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले या हॉलो जो आपका स्फेयर होता है उसके किसी एक पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, और दूसरे पृष्ठ पर क्या कर रहे हैं, उसको हम परावर्तक सतह बना रहे हैं। क्लियर? तो समतल दर्पण में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई ये हमने देख लिया कि प्लेन है और उस पे हमने बना दिया उसको मिरर, ठीक है, पॉलिश करके। लेकिन जब गोले को आप देख रहे हो, इस गोले को यदि मैं काटूं तो यहां पर कुछ इस शेप में कट रहा है, यहां पर इस शेप में कट रहा है, यहां पर कुछ इस शेप में, यानी कि गोलीय दर्पण को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। किस भाग में करते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए देखते हैं कि आपका स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर वह मिरर है जिनमें की परावर्तन सतह दबी हुई होगी। दबी हुई का मतलब समझ रहे हो, ये देखो यहां पर आपको ये दिख रहा है। अब दर्पण है भाई तो एक पार्ट क्या है, कोटेड है, यानी कि इस पार्ट पर लैमिनेशन है, पॉलिश की गई है। अब कह रहा है कि आपका जो अवतल दर्पण है या कॉनकेव मिरर है वह मिरर होता है जिस पर की परावर्तन सतह का मतलब प्रकाश यहां से आया और क्या हुआ, यहां से परिवर्तित हो गया। तो जब इस मिरर पर प्रकाश पड़ा तो हमने देखा कि जिस सतह पर पड़ रहा है वह सतह कैसी है, वह सतह दबी हुई है। लेकिन सपोज करो इस सतह पर प्रकाश पड़ रहा होता तो हम क्या कहते, यदि इस सतह पर पड़ रहा है यानी उधर से पड़ रहा है तो क्या कहते, उभरी हुई है, उसका भी आएगा डिवीजन। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसपे कि आपकी परावर्तन सतह दबी हुई होती है। तो हमें समझ आया कि हमारा कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन पार्ट होता है वो क्या होता है, बेंट होता है, यानी कि दबा हुआ होता है। इसे हम कन्वर्जिंग या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कि अनंत से आने वाली किरणों या प्रकाश को ये एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर देता है, यानी कि इस पर जितना भी लाइट आएगा आपका, सपोज करो यहां से लाइट आया, फिर ये यहां से जाएगा, फिर लाइट आया, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां से लाइट आया, फिर यहां से जाएगा,
यानी कि किसी एक बिंदु पर लाकर कहते हैं इसको फोकस पर लाकर केंद्रित कर देता है, यानी कि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है या कहें एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर देता है। दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो क्लियर हुआ कि हम इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, और वह बिंदु कौन सा है, फोकस पर लाकर। आगे भी हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के थ्रू जितने भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं उन सब में देखेंगे तो हम देखेंगे कि जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो कहां पर वो बनाता है इमेज, फोकस पर बनाता है, एक पॉइंट फॉर्म पे बनाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं अनंत से आने वाली किरणों को फोकस पर लाकर केंद्रित कर देता है। क्लियर? तो चलिए अब कह रहा है कि ये दर्पण जो है इसको हम अभिसारी लैंप, अभिसारी मिरर भी कहते हैं। इनका उपयोग हम किस किस में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं, दूरदर्शी में करते हैं, सिनेमा की प्रोजेक्टर में करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉन्वेक्स मिरर या कि कहें उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए, ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन सतह उभरी हुई होती है। अभी कैसी थी? अभी आपकी परावर्तक सतह दबी हुई थी, यहां पर परावर्तक सतह कैसी हो गई, उभरी हुई हो गई। इट मींस आपका प्रकाश इस पर पड़ेगा तो क्या हो रहा है, इस उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रकाश पड़ा, उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसकी परावर्तक सतह कैसी हुई, उभरी हुई। क्लियर? अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका कि आपका अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कैसी होती है, यानी कि कह देगा उभरी हुई परावर्तक सतह होती है, निम्न में से 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि उभरी हुई परावर्तक सतह किस दर्पण की होगी, साथ ही दबी हुई परावर्तक सतह किस दर्पण की होगी। क्लियर? चलिए, तो अब कह रहा है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अभी क्या था, अभिसारी या कि कन्वर्जिंग, अनंत से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था, ये उसका जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है, अनंत से जो आ रही है उनको और फैला दिया, तो क्या कहेंगे इसको, डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण। तो क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी और रेलवे में कि निम्न में से कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण है, तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण है या डाइवर्जिंग मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा दर्पण अभिसारी दर्पण है या कन्वर्जिंग मिरर है, तो हम कहेंगे आपका अवतल दर्पण या कि कॉनकेव मिरर जो है आपका क्या है, आपका कन्वर्जिंग मिरर है। 2 क्वेश्चन ये बनेगा, 2 क्वेश्चन सतह से बनेगा, 4 क्वेश्चन ये हो गया। उसके अलावा एग्जाम्पल से पूछेगा कि इसमें हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं। तो कितने क्वेश्चन बन गए, इस एक जो आपको पेज दिख रहा है सामने, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन गए। तो हमको एक एक चीज मिस नहीं करनी है, इसमें से ही जो क्वेश्चन बनेगा आगे हम एग्जाम्पल्स को और एलाबोरेट करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे इमेज बनती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका देखो मिरर। अब ये जो हमारा मिरर अभी हमने पढ़ा तो हमने देखा कि गोलीय दर्पण जो है किसी गोले से मिलकर के बना हुआ है। किसी गोले में हम किसी भी पार्ट को काटें, अब यदि हम ये पार्ट को काट लेते हैं, इस पार्ट को काटते हैं तो बनता है कॉनकेव मिरर, और यदि हम इस पार्ट को काटते हैं तो बनता है कॉन्वेक्स मिरर। इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस मिरर दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको कुछ पॉइंट्स जानना जो यहां पर मैं बताने वाली हूं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, आपको पता होना चाहिए फोकस क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको पता होगा, तभी तो हम बता पाओगे कि अनंत से आने वाला प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। भाई फोकस कहां है ये भी तो पता हो तब तो बता पाएंगे, है कि नहीं। अब आपको चलिए देखते हैं, ये जो बना आपके सामने क्या बना, कॉनकेव मिरर।
जो आपका कॉनकेव मिरर है, तो जब किसी गोले को आप कौन सा पार्ट काट रहे हो, दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जब आपने काटा तो क्या बना आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर, याद रहेगा। कॉनकेव मिरर एक्चुअल में कैसा बनता है, कुछ ऐसा, लेंस ऐसा होता है और जब मिरर बनाते हैं आपका तो कुछ ऐसा बन जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होगा और ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट पॉलिश वाला हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉनकेव जो आप कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, लेंस अपन आगे पढ़ेंगे, तो जब इसको बनाएंगे तो ऐसा बना देंगे और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, लैमिनेटेड या कि पॉलिश्ड हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इस पार्ट से आपका होने वाला है प्रकाश का यहां से परावर्तन, और इसमें कहां से हो रहा है, इधर से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो तो सिर्फ आप क्या याद रखो, एक गोला याद रखो, एक गोला याद रखोगे और हमेशा याद रखो कि राइट साइड में क्या हो जाता है, राइट साइड में आपका बन जाता है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव का हमेशा याद रहेगा साइज कुछ ऐसा दबा हुआ, यानी कि इधर हो जाएगा आपका कोटिंग पॉलिशिंग। और कॉन्वेक्स की जब बात करेंगे तो कौन सा, लेफ्ट साइड का पार्ट, और लेफ्ट साइड का पार्ट मतलब है यानी कि इस तरफ जो हो जाएगी आपकी कोटिंग हो जाएगी। तो याद कैसे रखोगे आप, याद कैसे रखोगे आप, ये गोला है, लेफ्ट पार्ट है कॉन्वेक्स का, राइट पार्ट है गोले आपके कॉनकेव का। लेकिन कहीं पर भी कैसे भी बना करके कंफ्यूज कर देता है, लेकिन यदि आप एक चीज याद रखोगे कि दबी हुई पार्ट से ही रिफ्लेक्शन होगा कॉनकेव का, तो आपको किसी भी तरीके का मिरर बना के दे दे आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। यदि कहे उभरे हुए पार्ट से ही होगा प्रकाश का परावर्तन तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो कैसा भी मिरर बना दे आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे तो आपको ऐसे बना के पूछ दे, चाहे आपको ऐसे बना के पूछ दे, आपको हमेशा क्या रहने वाला है, क्लियर रहने वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है आइए देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे सपोज करो कि ये आपका कॉनकेव मिरर है या कहें कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। और कॉन्वेक्स का मतलब है ये आपका उत्तल दर्पण है। अब ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में यहां पर अवतल दर्पण बनाया हमने, ठीक है, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। तो इस पार्ट को जब हम पॉलिश करते हैं और एकदम सेंटर से जो लाइन निकलती है और इस गोले के पार्ट को जहां पर काटती है, ये कहलाता है पोल या कि कहें ध्रुव। क्या कहेगा, पोल या कि ध्रुव। अब ये जो लाइन पास हो रही है, तो ये जो यहाँ का पॉइंट होता है इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कि हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी और पोल, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, या इंग्लिश में कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो पूरा बीच लाइन गई है क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर, सेम इसमें भी होता है, बस क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि यहां पर है आपका पोल और यहां पर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो एक्सिस है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, तो ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर, ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है क्या क्या, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन बता रहा है। अब हमने एक ओवरव्यू देख लिया, इमेज हमारे दिमाग में है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था, प्रिंसिपल एक्सिस कहां थी। अब हम देखते हैं कि ये जो है डेफिनेशंस ये एक्चुअल में उसको बता रही हैं या नहीं बता रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है वक्रता केंद्र, या कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी अभी हमने देखा था कि जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखो ये इमेज है, ये कोई आपका क्या है, स्फीयर है, ठीक है, और ये सेंटर है इस
सर्कल का यानी इस स्फीयर का, तो ये जो सेंटर है यही कहलाता है इसका वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि वह दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है और उस गोले का जो सेंटर है वही कहलाता है आपका उस दर्पण का वक्रता केंद्र या कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। तो अभी अभी हमने देखा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हाँ, हमने देखा कि यदि ये सेंटर है तो इस सेंटर से आप कहीं पर भी लाइन खींचोगे, इस सेंटर से आप कहीं पर भी लाइन खींचोगे तो वो उसकी त्रिज्या बताएगी। अब जब ये कहीं पर भी खींचोगे तो त्रिज्या बताएगी, तो इस सेंटर से लेकर के इस पॉइंट की दूरी भी आपकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये जो दर्पण है हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव जिस भी गोले का भाग है, तो उस गोले की जो भी त्रिज्या है वो क्या कहलाती है आपकी, वह कहलाती है वक्रता त्रिज्या या कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो जो उस स्फीयर का रेडियस है वही आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है या कहें मुख्य अक्ष क्या कहलाता है, तो दर्पण के ध्रुव हमने देखा था पोल, साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो आपकी रेखा होती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है आपका ध्रुव। ध्रुव जो है दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को जो एकदम मिड पॉइंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो अभी अभी हमने देखा था यहां पर, ये देखो सेंटर क्या है, जो इस गोले का सेंटर है वही हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या क्या है, जो इस गोले की त्रिज्या है। अब इसके बाद क्या बचा, पोल या ध्रुव बचा। तो भाई ये जो हमारा दर्पण था, दर्पण क्या था, दर्पण कुछ ये है, इस दर्पण के माध्य मतलब ये दर्पण सिर्फ इतना, ये पूरा गोला हमारा दर्पण नहीं है, तो दर्पण सिर्फ इतना है। तो जो दर्पण है आपका उसी का मध्य बिंदु यानी कि दर्पण की परावर्तक सतह तो इतनी ही पार्ट है, ये पूरा पार्ट तो नहीं है। तो इस दर्पण की परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है वही आपका ध्रुव कहलाता है। और इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा आपको दिख रही है, ये रेखा जो है इन दोनों को मिला रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। तो ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है। डेफिनेशंस दोनों ही दर्पणों के लिए सेम है, बनने वाले इमेज फॉर्मेशन जो होंगे वो होंगे डिफरेंट। क्लियर? चलिए, तो ये था बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो अभी हमको इमेज फॉर्मेशन में काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिरर द्वारा बनने वाले इमेज फॉर्मेशन के साथ। चलिए, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए और साथ ही ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। थैंक यू क्लास।